बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अनमोल किचन से मैं हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। तो वीवर्स, आज मैं बनाऊंगी एग भुजिया विद ग्रेवी। तो एग भुजिया विद ग्रेवी जो मैं बनाऊंगी बिल्कुल ही डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी है। ये ऑमलेट से हटके है, अंडे की जितनी भी रेसिपीज़ हैं सबसे हटके है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 अदद अंडे। सबसे पहले हम अपनी भुजिया तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेवी की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे मैं अंडों को तोड़ के बॉल के अंदर शामिल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। 1 बाई 1 करके हम चारों अंडों को तोड़ के इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अंडों को तोड़ने के बाद मैं इनको फोर्क की मदद से अच्छे से फेंट लूँगी, यहाँ तक कि इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहे अंडे का। अंडों को फेंटने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ½ टीस्पून नमक एंड 1/4 टीस्पून काली मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडों के साथ। चलें जी, अच्छे से मिक्स हो चुका है। सबसे पहले हम अपनी भुजिया रेडी कर लेते हैं। तो भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है। पैन के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं शामिल करना है इसमें, बस इतना सा ऑयल डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से फैला लेते हैं। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये फेटे हुए अंडे जो मैंने रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, अंडों को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अभी इनको हमने आहिस्ता आहिस्ता से पकते साथ ही हम इसको तोड़ना शुरू कर देना। बिल्कुल हमने फैला के इसको नहीं बनाना। जैसे जैसे ये पकते रहेंगे नरम हाथ के साथ तोड़ते रहना है हमने इनको, ताकि भुजिया के बहुत छोटे छोटे से ढेर सारे पीस बन जाएं। इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे। चलें जी, ये आप देख सकते हैं भुजिया हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, इनका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अब इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने अलग से पैन ले लिया यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी, लगभग 4 टेबल स्पून। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज थी मेरे पास, उनको मैंने बारीक कटा और ये दे देंगे। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। चलिए जी, प्याज हमारा जो है वो गोल्डन हो चुका है। प्याज को गोल्डन करने के बाद अब इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसको मैं प्याज के साथ इतनी देर कुक करूँगी कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर है वो ज़रा लाइट हो जाए।
चलें जी, लहसुन प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। ये 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने पीस लिया था, तो ये पिसे हुए टमाटर इसके अंदर शामिल कर दूँगी। दो टमाटरों को मैंने अच्छे से पीस लिया था और 2 टमाटर जो दरमियाने साइज़ के थे उनको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, वो भी इसके अंदर शामिल करूँगी। पीसा इसलिए ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी ज़्यादा बने और थिक सी बने। तो अभी हम टमाटर को अच्छे से कुक करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुका है। अभी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये कटे हुए टमाटर और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। इसके साथ ही हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसके अंदर डालूँगी कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, मोटा सा कूट लिया था मैंने इसे, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है इसके साथ। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के टमाटर के गलने तक पकाऊंगी इसे मैं, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। ऑयल की क्वांटिटी जो है वो आपकी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो ग्रेवी के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो टमाटर हमारे जो है वो अच्छे से गल चुके हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून दही, इसके साथ ग्रेवी की थिकनेस जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 लेमन जूस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा जो है वो तकरीबन डन हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं ग्रेवी बनाने के लिए शामिल करूँगी 2 कप पानी। दो कप पानी डालने के बाद मैं इसको ढक देती हूँ ऊपर से, और ढक के उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से पकना शुरू हो चुकी है। अभी हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं शामिल करूँगी अंडे की भुजिया, जिसको मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, ये जाएगी इसके अंदर। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। भुजिया डालने के बाद मैं लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। चलें जी, ग्रेवी 2 मिनट हमारी अंडे के साथ पक चुकी है। अब ये डन हो चुका है। अभी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हरा धनिया। चलें जी, अभी हम इसको सर्व करते हैं। चलें जी, हमारी एग ग्रेवी जो है वो बन के हो चुकी है तैयार। इसको डिश आउट कर दिया मैंने, ये है इसकी फाइनल लुक। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।